अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसनात अल सैयद फ्रॉम डील एंड डीज प्राइवेट लिमिटेड। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं रूडन एनक्लेव साइट पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज हम इस साइट पर आए हैं। थोड़ी सी बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जितनी कवरेज कर सके करेंगे। इंशाल्लाह आपको बताएंगे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, कितना काम हो चुका है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वेस्टमेंट की अभी भी मौजूद हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो। तो अब हम जा रहे हैं रूडन की साइट की तरफ। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अडयाला रोड पे काफ़ी एक उभरता हुआ प्रोजेक्ट है ये। और इस प्रोजेक्ट की सबसे खासियत तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है एंड यूज़र्स के लिए जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसकी हर फाइल जो अभी तक बिकी है वो सब की सब प्रॉफिट में है। इवन कोई भी आप फार्म हाउसेज उठा लें, कोई भी कमर्शियल प्लॉट उठा लें, कोई भी रेजिडेंशियल ब्लॉक उठा लें, आपको सब के सब प्लॉट्स इस टाइम पे प्रॉफिट में मिलते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इनकी होती ही इन्वेंट्री जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन्वेंट्री में ये फ़ायदा होता है एंड यूज़र्स को कि जाहिर है एक चीज़ बिक चुकी है, अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब वो डायरेक्ट एंड यूज़र के पास ही है। तो उससे जो सेलिंग पॉइंट होता है एंड यूज़र का कि यार अब इस पे क्योंकि उसकी डिमांड जैसी बढ़ती जाती है तो उसकी वजह से प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होता जाता है। सो जनाब, इस टाइम पर हम आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूडन की साइट पर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट काफ़ी टाइम से हुई हुई है। मैं थोड़ा सा आपको रूडन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। मैंने जैसे पहले भी बताया, रूडन एक वाहिद ऐसी साइट है जहाँ पे डेवलपमेंट कम और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। सबसे पहली और एक ही रीज़न रिंग रोड। मैं आज रिंग रोड के टॉपिक पर डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि रिंग रोड आपको ही पता है, हमें ही पता है, एक साइट से बाहर का प्रोजेक्ट है। ऑल्दो रिंग रोड की वजह से ये साइट बहुत अहमियत रखती है प्रॉफिटेबिलिटी की इन फ्यूचर के हिसाब से, लेकिन स्टिल हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे अभी बात करेंगे डेवलपमेंट की और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा, रूडन के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इनका जो मतलब आप कहते हैं जो फादर ऑफ द कंपनी है वो रेमेस्को, जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कर रहे हैं वो, प्लस इनके पास जो अभी एक और कंपनी जो इनके पास ऑन बोर्ड हुई है यूपीडीएल, अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, और रेमेस्को इनके प्लानर्स हैं जो डिज़ाइन कर रहे हैं पूरी साइट को। इस टाइम पे ये जिस ब्लॉक के अंदर हम अभी मौजूद हैं ये है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक स्टार्ट हुई हुई है। और एक और चीज़ बता चलूँ, अगर आप कैमरामैन अगर वो आपको राइट साइड पे दिखाए तो वो सामने काफ़ी दूर है थोड़ा सा, लेकिन वो साइड जो है बेसिकली जरार कैंप जो हमारा कहते हैं, जो आर्मी का जो कैंप है बेसिकली वो उस तरफ है। और आपकी अगर लेफ्ट साइड पे जाया जाए तो आपका बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन जो है, उस साइड की एक्सटेंशन, वो एक्सेसिबिलिटी वहाँ से आती है। रूडन एनक्लेव पिंडी इस्लामाबाद की वन ऑफ द नियरेस्ट सोसाइटी है जो सिटी की बहुत करीब आती है। इस टाइम पर मैंने जैसे बताया एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में अवेलेबल है, मौजूद है हम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में। और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में प्लॉट साइज मैंने आपको बताया 7 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट साइज अभी भी अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर गिवन नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर से बताया चलूँ, पुराने जितने भी ब्लॉक्स थे, लिटरली पुराने जितने भी ब्लॉक्स थे, वो सब इस टाइम प्रॉफिट में है। आप मार्केट से खुद पूछ सकते हैं, कोई भी फार्म हाउस उठा ले, कोई भी कमर्शियल प्लॉट उठा ले, कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट उठा लें, हर फाइल जो इनकी है वो इस टाइम पर प्रॉफिट में है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न दे हैव अ लिमिटेड इन्वेंट्री, और वो लिमिटेड ही सेलिंग करते हैं। किसी भी सोसाइटी की ये सक्सेसफुल पॉइंट होता है कि अगर उनके पास लिमिटेड इन्वेंट्री हो और वो एक्स्ट्रा चीज़ें ना बेचें, एक्स्ट्रा करके ना बेचें, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चली जाती हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, आपको मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ, जो दूसरी इनकी एंट्रेंस है वहाँ पे जाते हैं। मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई हुई है। वहाँ पे जनरल ब्लॉक्स जो हैं वो वाले ब्लॉक्स, उनके बारे में भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुई हुई है और वहाँ का क्या स्टेटस है। सो लेट्स गो। ग्राउंड रियलिटीज़ पे आए रूडन एनक्लेव की साइट पर, तो पिछली दफ़ा के बनिस्बत इस दफ़ा डेवलपमेंट मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ। पहले बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी, और काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह भी सबसे ज़्यादा बड़ी ये है कि ये पूरा इलाका पोटहारा, आप देख सकते हैं कितनी पहाड़ी इलाका है। इसको कटिंग करना, लेवलिंग करना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक कटिंग भी की हुई है। मेन बुलेवार्ड जो है उसकी कटिंग पूरी हो चुकी है। जो मेन रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ हैं उनकी काफ़ी हद तक कटिंग हो चुकी है, लेवलिंग हो चुकी है। और अभी भी ऑल्दो मैं आपसे सच ही बोलूँगा, अभी भी हालांकि थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन स्टिल अभी मशीनरी मौजूद है इनके पास। यहाँ भी डंपर्स हैं, उधर भी मशीनरी काम कर रही है, लेकिन डेवलपमेंट हो रही है, बट इट्स ऑन अ स्लो पेस।
मैं फिर भी ये कहूँगा कि इनका सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ सेलिंग जो है वो ये है कि लिमिटेड इन्वेंट्री पे बेचते हैं और लिमिटेड इन्वेंट्री पे क्लाइंट्स को मिलता है। क्लाइंट्स को ये फिक्र नहीं होती कि यार ये मार्केट में कहीं और भी है या इससे ज़्यादा है या कम है, कुछ भी नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी है। सो व्यूअर्स, सिस्टम में मौजूद है मेन एंट्रेंस पे। ये मेरी तरफ राइट साइड पे आप देख सकते हैं इनकी जो मेन एंट्रेंस है टू एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, वो है। कटिंग भी हो चुकी है, लेवलिंग भी हो चुकी है और इसके अलावा आप जाहिर है इसको अब पक्की जो रोड होती है वो भी बनाना है, लेकिन उसका भी काम चल रहा है और पीछे अभी उस तरफ भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है। एक बात बताया चलूँ, बहुत दफ़ा हमें ये क्वेश्चन आता है कि रूडन के पास लैंड नहीं है और इतनी जंगल एरिया और यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती। आपको ये चीज़ बताया चलूँ कि एक लॉजिकल आंसर इसका दे रहा हूँ आपको कि पंजाब में देख लें या इवन सदर्न पंजाब, किसी भी पंजाब के एरियाज़ में देख लें, स्पेशली इन पंजाब एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, कि कभी भी किसी की भी लैंड पे अगर कोई कब्जा करता है तो वो जानों की बाजी होती है। मतलब वहाँ पे जान लो तो तब जाके कोई बंदा कब्जा कर सकता है। तो उस चीज़ को आप खुद देख सकते हैं कि अगर कोई इनके पास लैंड ना होती, इस तरफ राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, मेरे ये पीछे पूरा जो एरिया ये इनके पास डेवलप हुआ हुआ है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है, कटिंग हुई है। तो पॉइंट इज कि अगर इस तरह के कोई रोलों की ज़मीन नहीं है तो ये सरासर एक रूमर होता है जो मार्केट में लोग प्रोपेगेंडास बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसी तरीके से हर कोई अपनी चीज़ को बेचने के लिए दूसरी साइड को, दूसरी सोसाइटी को या किसी भी चीज़ को करने के लिए उस नेगेटिविटी फैलाता है। तो मुझे एक सिंपल से सवाल का आप लोग खुद जवाब दें कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि किसी की ज़मीन हो और कोई और मशीनरी पे डेवलपमेंट कर रहा हो और कोई मसला भी ना हो इधर। मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात से आगाह कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मैंने तो आपको अपनी लॉजिक बता दी कि इस साइट का जो सूरत हाल है, जितनी इनकी इन्वेंट्री थी उस हिसाब से लिमिटेड बुकिंग्स और लिमिटेड इन्वेंट्री के हिसाब से इन्होंने बेचा और इसी के हिसाब से ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ द सेम, आप ज़रूर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन पे फिर भी कोई डाउट है तो मेरा मशवरा आप लोग को ये है कि साइट ज़रूर विजिट करें, आप लोग को खुद सारी ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आ जाएंगी। सो जनाब, इस टाइम पे हम मौजूद है रूडन की एक और एंट्रेंस पे, जो कि अगर आप पिंडी वाली साइड से हैं, ये मेरे सामने अडियाला रोड है, उसके अगर आप पिंडी वाली साइड से आते हैं तो ये पहली एंट्रेंस बनती है और जो दूसरी एंट्रेंस की मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं वो उसकी दूसरी एंट्रेंस बनती है। ये जो साइट की जो एंट्रेंस है ये टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए पहली दफ़ा विजिट है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। बारिश भी थोड़ी तेज़ होती जा रही है तो जल्द से जल्द देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई भी है और देखते हैं कितना काम हुआ हुआ है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ऑन ग्राउंड। बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है और आगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी वो मट्टी वगैरह काफ़ी है, तो गाड़ी तो आगे ले जाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बेसिकली ये जो साइट थी ये थी इनके जनरल ब्लॉक की, और जो बाकी सारे ब्लॉक्स थे जो शुरू में बिके थे उन सारे ब्लॉक्स की ये साइट है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यही साइट है जिसकी तरफ से रिंग रोड का जो गुजरना है 0 किलोमीटर अवे फ्रॉम रिंग रोड, वो भी पॉइंट यहीं पर आता है। आई नो आई हैव टोल्ड दिस बिफोर कि हम लोग आज रिंग रोड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये एक साइड का पॉइंट था, क्योंकि 0 किलोमीटर अवे फ्रॉम रिंग रोड ये एक साइड का पॉइंट था जो कि मैंने आप लोग को बताना लाजमी समझा। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ दोबारा से कि इस टाइम पर रूडन एनक्लेव के अंदर जो चीज़ इन्वेस्टर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल है उसमें 5 मरला है एच ब्लॉक के अंदर, और 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बुकिंग भी करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग को फिर मशवरा दूंगा कि डू विजिट दिस साइट, आप लोग को खुद ग्राउंड रियलिटी समझ आए कि क्या चीज़ कहाँ पर है। जरार कैंप करीब है, जावा डैम है इधर, इसके अलावा डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग खुद देखें। प्रोपेगेंडास जो साइट पर जो आपको मार्केटिंग की तरफ से या लोगों से सुनने को मिलते हैं उन पे बिलीव करके अपनी डिसीजंस ना लिया करें, बल्कि प्रॉपर कंसल्टेंट से आप लोग मशवरा लिया करें अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाने के लिए, बिकॉज वी आर हेयर। इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करूँगा।
अच्छा मौसम था लेकिन थोड़ी बारिश की वजह से हम लोग एक साइड कवर नहीं कर सके, लेकिन हमने ड्रोन में काफ़ी सारे शॉट्स कैप्चर किए हुए हैं। आई होप आप लोग को वीडियो से काफ़ी डेवलपमेंट का आइडिया हो चुका होगा, कितनी सारी डेवलपमेंट हुई है, कितनी मशीनरी अवेलेबल है और कितना काम चल रहा है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज या अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। दिस इज़ हसनाद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।